गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज है डे 11 और सॉल्विंग मैथ्स क्वेश्चंस। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 3.3 जिसका टॉपिक है मल्टीप्लिकेशन। सबसे पहले हम कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन की। प्रॉपर्टी 1, क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम दो होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक होल नंबर ही मिलता है। जैसे हम 2 को मल्टीप्लाई 3 से करें तो हमारे पास 6 आएगा। 2 और 3 होल नंबर्स हैं, 6 भी हमारा होल नंबर है। व्हेन वी मल्टीप्लाई 2 होल नंबर्स वी गेट अ होल नंबर। प्रॉपर्टी नंबर 2, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है जब हम दो नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर पहले नंबर को दूसरे करो या फिर दूसरे नंबर को पहले से मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका सेम आएगा। जैसे कि 17 मल्टीप्लाई 5 करो या फिर 5 मल्टीप्लाई 17 करो, दोनों केसेस में आंसर आपका 85 ही आएगा। ठीक है बच्चों, द प्रोडक्ट रिमेन्स द सेम इन वट एवर ऑर्डर वी मल्टीप्लाई एनी टू होल नंबर्स। किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई करो आपका आंसर सेम रहेगा। प्रॉपर्टी नंबर 3, जीरो प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। ये प्रॉपर्टी कहती है जब भी हम एक होल नंबर को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिजल्ट ज़ीरो आएगा। जैसे 291 को मैंने ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया तो मेरा रिजल्ट ज़ीरो आएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई अ होल नंबर बाय ज़ीरो वी गेट ज़ीरो। प्रॉपर्टी नंबर 4, ये प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आइडेंटिटी। ये प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम किसी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमें वो नंबर खुद मिल जाएगा। जैसे आपने 35 को 1 से मल्टीप्लाई किया, आपके पास 35 आएगा। व्हेन वी मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 1 वी गेट द नंबर इटसेल्फ। प्रॉपर्टी नंबर 5, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहती है कि जब हम 3 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर प्रोडक्ट सेम रहेगा अगर हम अरेंजमेंट चेंज भी कर दे तो। जिसे आप कर रहे हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, आप पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं फिर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो आया। आप ऐसे भी कर सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 2, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई इस बार किया और 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5। आपका आंसर तीनों केस में सेम ही रहेगा जो कि है 30। When we multiply any 3 whole numbers, the product remains same in spite of changing the arrangement of those numbers. अरेंजमेंट चेंज की हमने, जैसे यहाँ पर 3 को पहले से 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पर 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले, यहाँ पर 3 को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं पहले। अब प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी 6 है हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये प्रॉपर्टी कहती है अगर हम एक होल नंबर को किसी दो नंबर के सम एडिशन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो फिर हम उस नंबर को फर्स्ट नंबर से मल्टीप्लाई कर दें और सेकंड नंबर से मल्टीप्लाई कर दें, फिर उनको ऐड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखिए, 2 को मैंने मल्टीप्लाई किया 5 + 7 से,
या तो आप पहले इन दोनों का ऐड कर लो फिर 2 से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर 2 को पहले 5 से मल्टीप्लाई करो फिर उसको ऐड कर दो 2 को 7 से मल्टीप्लाई करके। जो बाहर था मल्टीप्लाई में उसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया और इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया ओवर एडिशन। ऐसे ही सब्ट्रैक्शन के लिए पार्ट 7, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। जैसे अभी अभी हमने एडिशन के लिए देखा, सब्ट्रैक्शन के लिए भी ऐसे ही है। 2 को मल्टीप्लाई किया मैंने 5 - 3 से, तो ये सेम है, 2 को 5 से पहले कर लो माइनस 2 को 3 से पहले कर लो। आपका आंसर दोनों केस में सेम आएगा, जो कि है 5 - 3 2, 2 × 2 4, 2 5 = 10, 2 3 = 6, 10 - 6 4, सेम आए दोनों। ऐसे ही है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 8, जो कि कहती है इवन एनी 3 होल नंबर्स in which first is greater than second and third is not equal to 0, then आपके पास 3 होल नंबर्स हैं, फर्स्ट ग्रेटर देन सेकेंड, जो पहला होल नंबर है वो दूसरे होल नंबर से बड़ा है, और थर्ड 0 के इक्वल नहीं है, ये बता रखा है। तो फिर ये हम एक बता रहे हैं कि फर्स्ट को मैं थर्ड से मल्टीप्लाई कर दूं, वो बड़ा होगा, सेकंड को मैंने थर्ड से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि फर्स्ट तो बड़ा है ही सेकंड से, दोनों तरफ 3 से मल्टीप्लाई किया तब भी ये बड़ा रहेगा। जैसे 3 > 2 है, इसको दोनों तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, तो 3 6 = 18, 2 6 = 12, 18 बड़ा है 12 से, हम जानते हैं। तो ये थी हमारी मल्टीप्लिकेशन पे प्रॉपर्टीज़। अब हम एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, fill in the box for true statements. The box for true statements. इसमें हमारा ए पार्ट कह रहे हैं 422 × 6 बॉक्स। सिंपली हमें इसे मल्टीप्लाई करना है, तो 422 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, 6 2 = 12, 1 कैरी 2 इधर, 6 2 = 12, 1 ऐड किया 13, 6 4 = 24 + 1 25, तो आपका आंसर बना 25 32। चलो बी पार्ट करते हैं। 5 6 6 5 × 9 = 9 × बॉक्स। तो ये हमारी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है, ऑर्डर चेंज कर दो आंसर तो तब भी सेम रहेगा, चाहे मैं इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करूं या फिर इसको इससे पहले मल्टीप्लाई करूं। तो यहाँ पर आ जाएगा 5 6 6 5। इधर कौन सी प्रॉपर्टी लगी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। सी पार्ट करते हैं। 278 × 9 - 6 = बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स माइनस बॉक्स मल्टीप्लाई बॉक्स। देख रखें, अभी हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर सब्ट्रैक्शन। तो फिर 278 को पहले 9 से मल्टीप्लाई करो, 278 को फिर 6 से मल्टीप्लाई करो, जो आंसर आए दोनों को माइनस कर दो। तो यहाँ आएगा 278 × 9 माइनस 278 × 6, ये हो जाएगा आपका आंसर। कौन सी प्रॉपर्टी लगी बच्चों? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। डी पार्ट करते हैं। 7902 × 1। किसी भी नंबर को जब हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं हमारे पास वही नंबर आ जाता है। क्या प्रॉपर्टी थी इसका नाम? एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी।
ई पार्ट करते हैं। 45 मल्टीप्लाई 76 मल्टीप्लाई 87 इज इक्वल्स टू बॉक्स मल्टीप्लाई 87 मल्टीप्लाई 45। हमने अभी अभी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, चाहे जिस ऑर्डर में हम मल्टीप्लाई करें नंबर्स को किसी भी अरेंजमेंट में, हमारा आंसर सेम रहेगा। तो 45 को 76 से मल्टीप्लाई किया, फिर 87 से मल्टीप्लाई किया, तब भी आंसर इसी के इक्वल आएगा। जब हम 87 और 45 लिख रखे हैं, 76 को हम 87 से मल्टीप्लाई करें, फिर 45 से मल्टीप्लाई करें, आंसर में कोई फ़र्क नहीं आएगा बच्चों। एफ पार्ट करते हैं। 70 मल्टीप्लाई 40 प्लस 70 मल्टीप्लाई 60 इक्वल्स 70 मल्टीप्लाई ब्लैंक। हमने अभी अभी पढ़ा था बच्चों डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। यहाँ पर पहले हम 2 को मल्टीप्लाई कर रहे थे किसी एडिशन से, 2 को फिर पहले वाले नंबर से मल्टीप्लाई किया और फिर दूसरे वाले नंबर से किया और बीच में प्लस का साइन। अब यहाँ पर उल्टा दे रखा है, हमें ये वाला पार्ट दे रखा है और हमसे पूछ रखा है किस एडिशन से मल्टीप्लाई करेंगे हम। तो यहाँ पर 70 दिख रहा है, यहाँ पर 70 दिख रहा है, दोनों को कॉमन ले लो और 40 प्लस 60 कर दो। ठीक है बच्चों, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। नेक्स्ट हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। स्टेट द प्रॉपर्टी। कुछ नहीं करना इसमें, बस हमें प्रॉपर्टी बतानी है कौन सी यूज हो रही है। ए पार्ट 22 मल्टीप्लाई 27 इक्वल्स 27 मल्टीप्लाई 22। अभी अभी हमने पढ़ा था बच्चों कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, जिसमें चाहे हम 22 को 27 से मल्टीप्लाई करें पहले या फिर 27 को 22 से मल्टीप्लाई करें, आंसर हमारा सेम आएगा। तो कौन सी प्रॉपर्टी है ये? कम्यूटेटिव। नेक्स्ट चलते हैं बी पार्ट पे। थर्टी 2 मल्टीप्लाई 35 प्लस 32 मल्टीप्लाई 5 इज टू 32 मल्टीप्लाई 35 प्लस 5। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी बच्चों हमने अभी, ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, जब हम एक नंबर को डिस्ट्रीब्यूट कर दे, बांट दे 2 नंबर्स में, तो इस कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई उधर? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये था हमारा बी पार्ट। सी पार्ट करते हैं। 52 मल्टीप्लाई 22 इज अ होल नंबर। सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी थी, जब हम 2 होल नंबर्स को मल्टीप्लाई करें तो फिर जो रिजल्ट आएगा हमारे पास वो भी एक होल नंबर होगा। तो ये हमारी है बच्चों क्लोजर प्रॉपर्टी। डी पार्ट 34 मल्टीप्लाई 40 माइनस 34 मल्टीप्लाई 10 इक्वल्स 34 मल्टीप्लाई 40 माइनस 10। जैसे हमने एडिशन के लिए देखा, ये सब्ट्रैक्शन के लिए, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। क्वेश्चन नंबर 2 में सिर्फ प्रॉपर्टीज पूछ रखी थी आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों, इसमें आपको फाइंड द प्रोडक्ट फाइंड करना है। इसका ए पार्ट है बच्चों 532 मल्टीप्लाई 82। इन दोनों को हमें मल्टीप्लाई करना है, तो फिर करते हैं। 532 को 82 से मल्टीप्लाई किया
2 2s are 4, 2 3s are 6, 2 5s are 10. 0. 8 2s are 16, 1 carry, 8 3s are 24, 25, 2 carry और 5 इधर. 8 5s are 40, 40 plus 2, 42. ऐड किया दोनों को. 4, 12, 1 कैरी, 6, 3, 4. तो आपका आंसर आएगा 4 3 6 2 4. ऐसे बी पार्ट करते हैं बच्चों. 422 मल्टीप्लाई 65. यहीं पर कर लो. 422 मल्टीप्लाई 65. 5 2s are 10, 1 carry 0. 5 2s are 10, 1 carry 1 इधर. 5 4s are 20, 21. 0. 6 2s are 12, 2 इधर, 1 carry. 6 2s are 12 plus 1 13, 1 carry. 6 4s are 24, 24 plus 1 25. 0 3 4 7 2. 27 4 30. नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट सी. 266 मल्टीप्लाई 1097. चलो करते हैं बच्चों इसको. अब 1097 को मैं लिख सकता हूँ 266 मल्टीप्लाई 1000 प्लस 97. हमने पढ़ी थी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन. तो इसको मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, इससे मल्टीप्लाई कर दूं और ऐड कर दूं. टू 266 को मल्टीप्लाई किया 1000 से और 266 को मल्टीप्लाई किया 97 से. फिर हम दोनों को ऐड कर दिया. किसी भी नंबर को जब हम 10 के किसी मल्टीपल से मल्टीप्लाई करते हैं तो उतने ज़ीरो लगा देते हैं. तो 266 कितने ज़ीरो 3, तो 3 ज़ीरोज़ प्लस. अब 266 को 97 से मल्टीप्लाई करते हैं. 7 6 42, 2 इधर 4 कैरी. 7 6 42 प्लस 4 46, 6 इधर 4 कैरी. 7 2 14, 14 प्लस 4 18. 0 9 6 54, 54 4 इधर और 5 कैरी. 9 6 54, 54 प्लस 5 59, 9 इधर और 5 कैरी. 9 2 18, 18 प्लस 5 23. तो इधर इन दोनों को ऐड किया 2 10 18 5 2 2 5 8 0 2. अब इन दोनों को ऐड कर देंगे हम. 0 0 0 6 2 6. ऐड करते बच्चों. 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 0 8, 5 प्लस 6 11, 9 2 2 9 1 8 0 2. आपका करेक्ट आंसर होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट डी पे. टू 2032 मल्टीप्लाई 45. फिर से 2000 को हम ब्रेक कर सकते हैं. 2000 प्लस 32. इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 के साथ. तो फिर 45 को इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई कर दो. 2000 मल्टीप्लाई 45 प्लस एक बार 32 के साथ मल्टीप्लाई कर दो. अब 45 मल्टीप्लाई 2000 तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ. 2 5 10, 1 कैरी. 2 4 8 9 90. कितने ज़ीरोज़ है पीछे 3, तो 3 ज़ीरोज़ लिख दो. 1 2 3.
प्लस 32 को 45 से मल्टीप्लाई करो, 5 2 ज़ा 10, 5 3 ज़ा 12, 30 15 16, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 0 4 1 कैरी 4 14 40। तो आपका आंसर बना 90,000 प्लस 1440, 91440। ये हो गया आपका डी पार्ट। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ एंड फाइंड द प्रोडक्ट्स। यूज डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज and find the product। इसका ये पार्ट है 942 मल्टीप्लाई 95। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज़ करना है बच्चों, तो फिर आप 942 को डिवाइड कर सकते हैं 900 प्लस 42, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 95 के साथ। ऐसे नहीं करिए बच्चों, आप करिए कि 942 को लिखिए, मल्टीप्लाई करिए 100 माइनस 5 के साथ। अब 942 को एक बार 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, माइनस 942 को एक बार 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब 2 ज़ीरोज़ हैं तो फिर 942 के पीछे 2 ज़ीरोज़ लगा दो, माइनस अब 942 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आएगा 5 2 ज़ा 10, 5 4 ज़ा 20, 21, 5 9 ज़ा 45, 46, 47, 4710। तो आपका आंसर आएगा 94200 माइनस 4710। 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 1 1 इधर से बोरो करना पड़ेगा, 10 माइनस 1 9, 1 छोटा है 7 से, फिर से बोरो करो 3 11, 11 माइनस 7 4, 3 छोटा है फिर से 4 से, फिर से बोरो करो 13 माइनस 4 9 8। आपका आंसर आया 89490। नेक्स्ट है बी पार्ट। फोर 72 मल्टीप्लाई 22। तो आप 472 को 22 को ब्रेक कर लो, 20 प्लस 2। तो एक बार 472 को 20 से मल्टीप्लाई कर दो, उसमें ऐड कर दो 472 को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई करेंगे जब हम 472 को 2 से आएगा, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 1 कैरी 2 4 ज़ा 8 9, 944, एक ज़ीरो था एक ज़ीरो लगा दो, प्लस 944। अब इस 9440 में 944 ऐड कर दो, 0 प्लस 4 4, 4 प्लस 4 8, 4 प्लस 9 13, 1 प्लस 9 10। तो आपके पास आया 10,384। सी पार्ट करते हैं। 1066 मल्टीप्लाई 88। अब 1066 को मैं लिख सकता हूँ 1000 प्लस 66 मल्टीप्लाई 88। डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 88 को दोनों पे, तो 1000 मल्टीप्लाई 88 प्लस 66 मल्टीप्लाई 88। 3 ज़ीरोज़ हैं, मल्टीप्लाई करिए 88 के साथ, तो 88 के पीछे 3 ज़ीरोज़, प्लस 66 को 88 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 6 ज़ा 48, 4 कैरी और 8 इधर, 8 6 ज़ा 48, 48 प्लस 4 48 52, 0 फिर से मल्टीप्लाई किया, सेम आएगा 5 2 8, 8 प्लस 0 8, 8 प्लस 2 10, 1 प्लस 5 6, 6 प्लस 2 8, 5 5 8 0 8। अब इन दोनों को ऐड करते हैं,
8800 5808 ऐड किया, 0 + 8 8, 0 + 0 0, 0 + 8 8, 8 + 5 13, 1 + 8 9, 93808 आपका करेक्ट आंसर होगा। सी पार्ट हो गया बच्चों। डी पार्ट करते हैं। 4687 × 240। अब इसे हमें मल्टीप्लाई करना है, तो आप इसमें कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी है आपको बच्चों। तो फिर आप करिए 4687 × 200 + 40। अब एक बार 4687 को 200 से मल्टीप्लाई करो, उसमें ऐड कर दो 4687 को 40 से मल्टीप्लाई करके। 4687 एक बार 2 से मल्टीप्लाई करिए, 2 7 = 14, 4 इधर 1 कैरी, 2 8 = 16, 17, 7 इधर 1 कैरी, 2 6 = 12, 13, 3 इधर 1 कैरी, 2 4 = 8, 9, 9374 2 zeros 1 2 प्लस एक बार 4687 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 7 = 28, 8 2 कैरी, 4 8 = 32, 32 + 2 4 34, 4 इधर 3 कैरी, 4 6 = 24, 24 + 3 27, 7 इधर 2 कैरी, 4 4 = 16, 17 18, 18 748, 93740 plus 18 748, 0 + 8 8, 0 + 4 4, 4 + 7 11, 8 + 8 16, 3 + 1 4, 4 + 1 5, 9, 956 148 आपका करेक्ट आंसर होगा। सॉरी बच्चों, मैंने यहाँ पर ज़ीरो लगाना भूल गया, तो यहाँ ज़ीरो लगेगा। एडिशन दोबारा करते हैं। 937400 प्लस 0 8 4 7 8 1, 0 + 0 0, 0 + 8 8, 4 + 4 8, 7 + 7 14, 1 + 3 4, 4 + 8 12, 1 + 9 10, 10 + 1 11। तो आपके पास बना 11 24880 करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो चुका। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपको करना है फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सूटेबल रीअरेंजमेंट। इसका ये पार्ट है 5 × 1950 × 87। सबसे पहले हम इसमें 87 को 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 87 × 5, और जो आएगा उसको 1950 से मल्टीप्लाई कर देंगे। चलो करते हैं 87 × 5। सबसे पहले 5 7 = 35, 5 नीचे 3 कैरी, 5 8 = 40, 40 + 3 43, 435 × 1950, 0 को छोड़ दो, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 435 × 195, 5 5 = 25, 5 3 = 15, 16 17, 5 4 = 20 21, 9 5 = 45, 4 ऊपर 5 नीचे, 9 3 = 27, 27 + 4 31, 9 4 = 36, 36 + 3 39, 0 0, 4 3 5, 5 3 4, 5 12, 3 + 5 8, 2 + 9 11, 11 + 3 14, 8। तो आपके पास आंसर आया 84825, और जो ज़ीरो छोड़ा था वो लिख दो। ये आपका आंसर आ गया ए पार्ट का। बी पार्ट करते हैं।
4 मल्टीप्लाई 222 मल्टीप्लाई 25। अब अगर मैं 25 को पहले 4 से मल्टीप्लाई कर दूं और फिर मल्टीप्लाई कर दूं 222 से, देखते हैं 25 मल्टीप्लाई 4 कितना होता है, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10 100। तो फिर 100 को मेरे को मल्टीप्लाई करना है 222 से। ये तो बहुत आसान हो गया, जितने ज़ीरोज़ बस उतने लगा दो पीछे। 2 2 2 2 ज़ीरोज़ तो 2 पीछे लगा दो। फिर करते हैं अब सी पार्ट, ये आपका करेक्ट आंसर है। 125 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4। एक बार आप 125 को 4 से मल्टीप्लाई करिए पहले, फिर जो आए उसको 20 मल्टीप्लाई 5 से कर दीजिए। 125 मल्टीप्लाई 4 निकालो कितना होता है, 4 5 ज़ा 20, 4 2 ज़ा 8 9 10, 4 1 ज़ा 4 500। और 20 को 5 से मल्टीप्लाई किया 50, 5 2 ज़ा 10, तो हुआ 500 मल्टीप्लाई 100। जितने ज़ीरोज़ वो पीछे लगा दो, 1 2 2 ज़ीरोज़ तो 2 लगा दिए पीछे। ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं डी पार्ट। 230 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8। अब हम दोबारा देखेंगे कौन सा सूटेबल रीअरेंजमेंट करें कि हमारा आंसर आ जाए। तो पहले आप 230 को 9 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, जो आए उसको आप 40 मल्टीप्लाई 8 से कर दीजिए। 23 मल्टीप्लाई 9, 9 3 ज़ा 27, 9 2 ज़ा 18, 19 20, 207। एक ज़ीरो था, एक ज़ीरो लगा दो इधर। फिर 40 को 8 से मल्टीप्लाई कर दो, 0 8 4 ज़ा 32, 320। अब 207 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 320 से, सॉरी 32 से। 2 7 ज़ा 14, 4 इधर 1 कैरी, 2 मल्टीप्लाई 0 0, 1 इधर आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 2 4, 3 मल्टीप्लाई 7 21, 1 इधर 2 कैरी, 3 मल्टीप्लाई 0 0, 2 नीचे आ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 4 2 6 6, तो आपका बना 6 6 2 4। 2 ज़ीरोज़ थे, 2 ज़ीरोज़ लगा दो। डी पार्ट था ये आपका। आपके क्वेश्चन नंबर 5 के 4 पार्ट्स हो चुके हैं। जो क्वेश्चन नंबर 6 में आपको जो भी मल्टीप्लिकेशन दे रखा है उसकी वैल्यू निकालनी है, जो प्रॉपर्टीज़ आपने अब तक पढ़ी है। इसका ए पार्ट है 522 मल्टीप्लाई 20 प्लस 522 मल्टीप्लाई 5। ये प्रॉपर्टी साफ साफ आपको दिख रही है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। तो फिर 522 आप दोनों में दिख रहा है, वो कॉमन ले लो। 20 प्लस 5 बचा अंदर, 20 प्लस 5 कितना होता है 25। तो 522 मल्टीप्लाई 25, 522 को 25 से मल्टीप्लाई कर दो। 5 2 ज़ा 10, 1 कैरी, 5 2 ज़ा 10, 1 इधर 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25, 26, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। ऐड किया 0 5 10, 1 कैरी, 3 13 0 4 5 0। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ए पार्ट था ये आपका। अब हम करते हैं बी पार्ट। वन 124 मल्टीप्लाई 15 प्लस 124 मल्टीप्लाई 45। ये सेम प्रॉपर्टी है, दोनों में 124 दिख रहा है, उसको बाहर ले लो। मल्टीप्लाई 15 प्लस 45, 5 प्लस 5 10, 1 प्लस 4 5, प्लस में 1 कैरी का 6 60। अब 124 को आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 4 ज़ा 24, 6 2 ज़ा 12, 13 14, 6 1 ज़ा 6 7, 7 4 4, 1 0 था 1 0 लगा दो। ये होगा आपका मल्टीप्लिकेशन। नेक्स्ट करते हैं हम सी पार्ट। 367 मल्टीप्लाई 9999
प्लस 367। तो सबसे पहले हम देख सकते हैं कि 9999 ये एक नंबर ऐसा है जिसको हम लिख सकते हैं 10,000 4 zeros माइनस 1। अब ये माइनस करके देखेंगे आपको इससे 9,999 ही मिलेगा। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगाओ ओवर सब्ट्रैक्शन, इसको इससे मल्टीप्लाई किया 367 मल्टीप्लाई 10000 माइनस 367 मल्टीप्लाई 1 प्लस 367। तो आपका आंसर 367 के पीछे कितने जीरोस 4 1 2 3 4 माइनस किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करें हमें वो नंबर मिल जाएगा प्लस 367। ये प्लस का ये माइनस का दोनों को माइनस किया 0 0 0। तो फिर ये तो हो गया ख़त्म। तो आपके पास बचा 367 0 0 0 0। करेक्ट आंसर आपका। नेक्स्ट है डी पार्ट। डी पार्ट में है 897 मल्टीप्लाई 99 मल्टीप्लाई 897 मल्टीप्लाई 99। चलो इसको करते हैं 897 99 को क्या लिखता हूँ 100 माइनस 1 मल्टीप्लाई 897 मल्टीप्लाई इसको फिर से 100 माइनस 1। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो 897 मल्टीप्लाई 100 माइनस 897 मल्टीप्लाई 897 मल्टीप्लाई 100 माइनस 897 मल्टीप्लाई 1। तो इधर 897 दो जीरोस लगा तो पीछे माइनस किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करा वो नंबर दोबारा मिल जाएगा। यहाँ पर भी 897 दो जीरोस पीछे माइनस 897। अब इस पार्ट का हम माइनस करेंगे, इस पार्ट का माइनस करेंगे, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 89700 माइनस 897 ज़ीरो है बोरो करना पड़ेगा 6 10 9 10 10 माइनस 7 3 9 0 फिर से बोरो करना पड़ेगा 16 माइनस 8 8 8 8। तो 888 03 माइनस मल्टीप्लाई ये सेम है तो फिर ये भी इधर ही आएगा 888 03। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करके आपको आंसर निकालना है अपना। तो इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं 888 03 888 03 3 3 ज़ा 9 3 मल्टीप्लाई 0 3 3 मल्टीप्लाई 8 24 2 ऊपर और 4 नीचे 3 मल्टीप्लाई 8 24 24 प्लस 2 26 6 नीचे 2 कैरी 3 मल्टीप्लाई 8 24 25 26 ज़ीरो है तो ज़ीरो आएगा सबके साथ, दो ज़ीरोज़ लगाइए। अब 8 से करते हैं 3 8 ज़ा 8 3 ज़ा 24 2 कैरी 4 नीचे 8 मल्टीप्लाई 0 0 2 नीचे आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 8 64 4 नीचे और 6 कैरी 8 मल्टीप्लाई 8 64 64 प्लस 6 70 0 नीचे और 7 कैरी 8 मल्टीप्लाई 8 64 64 प्लस 7 71। अब 3 ज़ीरोज़ लिखिए ये सेम आ जाएगा यहाँ से लेकर यहाँ तक 4 2 4 0 1 7। अब 4 ज़ीरोज़ लिखिए 4 2 4 0 1 7। अब हमें करना है एडिशन 9 0 8 12 6 प्लस 4 10 10 प्लस 2 12 12 प्लस 4 16 16 प्लस 1 17 1 इधर 7 नीचे 1 प्लस 2 3 3 प्लस 6 9 1 प्लस 4 5 7 प्लस 1 8 7 प्लस 1 8 7। तो आपका आंसर है 7 8 8 5 9 7
2809। ये था आपका डी पार्ट, बस मल्टीप्लिकेशन बड़ी थी, हार्ड कुछ भी नहीं। ई पार्ट करते हैं इसका। फिफ्टीन मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 6 माइनस 15 मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 4। अब यहाँ पर आपको दो नंबर कॉमन दिख रहे हैं, 15 और 333। डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर सब्ट्रैक्शन है ये, तो फिर 15 और 333 बाहर ले लो, अंदर बचा 6 माइनस 4। 6 माइनस 4 कितना होता है? 2। तो 15 मल्टीप्लाई 333 मल्टीप्लाई 2। अब 15 को 2 से मल्टीप्लाई करके देख लो, अरेंजमेंट कर सकते हैं हम जैसे चाहें। 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया आपने, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2 और +1 3, तो 333 मल्टीप्लाई 30। अब 333 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ, 999, तो आपका आंसर आया 999, जो ज़ीरो था वो और लगा दो, 9990। नेक्स्ट हम करते हैं एफ पार्ट। 5255 मल्टीप्लाई 5255 माइनस 5255 मल्टीप्लाई 255। दोनों में 5255 दिख रहा है, कॉमन ले लो बाहर। इसको मल्टीप्लाई करें हम, 5255 जो इधर बचा माइनस 255 जो इधर बचा। माइनस करने पे क्या आएगा बच्चों? 5 - 5 0, 5 - 5 0, 2 - 2 0, 5, 5000। 5255 मल्टीप्लाई 5000। अब इसको मल्टीप्लाई किया हमने, 5255 मल्टीप्लाई, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लो, 5 5 ज़ा 25, 5 नीचे 2 कैरी, 5 5 ज़ा 25 + 2 27, 7 नीचे 2 कैरी, 5 2 ज़ा 10 + 2 12, 2 नीचे और 1 कैरी, 5 5 ज़ा 25 + 1 26, 26275। कितने ज़ीरोज़ हैं? 3, तो 3 ज़ीरोज़ लगा दो। ये आपका आ गया करेक्ट आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6। इसके भी 6 पार्ट्स कंप्लीट कर दिया हमने। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर एंड द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर। तो सबसे पहले हम लिखते हैं लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर। जितने डिजिट उतने 9 लार्जेस्ट के लिए, 4 डिजिट का है तो 4 9, 1 2 3 4। ऐसे ही लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर लिखना है तो जितने डिजिट उतने 9, 1 2 3 4 5 6। इन दोनों का हमसे मल्टीप्लिकेशन पूछ रखा है, प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। 9999 मल्टीप्लाई 999 999। अब मैं जानता हूँ कि 999 को मल्टीप्लाई करूँ 100000 -1, ये मेरा लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर ही आएगा जब माइनस करेंगे हम। जब भी आपको ऐसे लिखना हो तो उसमें बस जितने डिजिट्स है उतने ज़ीरो लिख दो, उसको 1 में से माइनस कर दो, आपका सेम आएगा आंसर। इनको मल्टीप्लाई करो फिर अंदर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ की मदद से, तो 9999 मल्टीप्लाई 10000000 6 ज़ीरोज़ माइनस 9999 मल्टीप्लाई 1। अब इसमें से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको, 9999 कितने ज़ीरो 6, तो 6 ज़ीरोज़ 1 2 3 4 5 6 माइनस 9999। माइनस करो अब बच्चों इसको, 4 टाइम्स 9, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम्स ज़ीरोज़ 9999। माइनस करते हैं, बोरो करना पड़ेगा, 8 9 9 9 9 9 10, 10 - 9 1, 0 0 0 9 9 8 9 9 9। आपका आंसर क्या बना? 999
899,001। करेक्ट आंसर आपका। ये था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू ऑड नंबर होल नंबर्स ऑड। क्या किन्हीं भी दो ऑड होल नंबर्स का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑड आएगा। इज इट ट्रू फॉर एनी टू ऑड होल नंबर्स। ये है ट्रू। चाहे आप कोई से भी दो ऑड नंबर्स ले लें, उनका प्रोडक्ट हमेशा ऑड आएगा। जैसे देखिए 3 × 7 21 होता है। अगर कोई बड़ा नंबर देखें आप 243 × 51, दोनों ऑड नंबर्स हैं। 3 4 2 5 3 15 5 इधर 1 कैरी 5 4 20 20 प्लस 21 1 इधर 2 कैरी 5 2 10 11 12 3 9 3 2 1। क्या आया लास्ट में 3, जो कि ऑड है। ऑड नंबर्स कौन से होते हैं? जिनकी लास्ट डिजिट हो 1 3 5 7 9। जिनकी लास्ट डिजिट इनमें से कुछ भी हो, ऑड नंबर्स होते हैं। तो हमेशा किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स का होल नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड होल नंबर आएगा। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, इज द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू इवन होल नंबर्स। पहले ऑड देख रहे थे, किन्हीं भी दो ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड होता है और इवन नंबर्स का प्रोडक्ट भी इवन होता है बच्चों। ये ट्रू है। इवन नंबर्स कौन से होते हैं? जो लास्ट डिजिट जिनकी 0 हो 2 हो, या फिर कह लो वंस डिजिट जिसकी 0 हो 2 हो 4 हो 6 हो 8 हो। ठीक है बच्चों, तो आप चाहे तो देख लीजिए 2 को मल्टीप्लाई 4 से कर लो, 8 2 4 8 इवन है। अगर आप बड़ा नंबर देखें जैसे 242 को आप कर रहे हैं 6 से मल्टीप्लाई, 6 2 12 6 4 24 25 6 2 12 13 14। लास्ट में वंस प्लेस में 2 है जो कि इवन नंबर है। तो हमेशा दो इवन नंबर्स का प्रोडक्ट भी इवन नंबर आएगा। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 10 है बच्चों, हम जानते हैं कि 0 में अगर मैं 0 ऐड करूं तो 0 आता है। पर क्या x में x किसी एक होल नंबर लूँ मैं, जैसे 2 में मैंने 2 ऐड किया, क्या वो 2 के इक्वल आएगा? हम जानते हैं कि वो ट्रू नहीं है, तो ये है फॉल्स। एक एग्जांपल देख सकते हैं, 16 में 16 ऐड किया, कितना बनता है ये? 16 + 16 32। 16 के इक्वल तो आया नहीं, तो फिर क्वेश्चन नंबर 10 का आपका आंसर है फॉल्स। x + x इज नॉट इक्वल टू x। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 11। बच्चों हम जानते हैं कि 0 को अगर मैं 0 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 0 आता है। 1 से मैं 1 को मल्टीप्लाई करूं तब भी मेरे पास 1 आता है। तो क्या अगर किसी नंबर को मैं खुद से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास क्या वही नंबर आ जाएगा? क्या मैं 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूं मेरे पास 2 आ जाएगा? ये तो गलत है, क्योंकि हम जानते हैं 2 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं कितना आता है? 4। तो फिर ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में दे रखा है बच्चों, ए मैन परचेज 49 टीवी सेट्स। एक आदमी है जिसने 49 टीवी खरीदे। द कॉस्ट ऑफ 1 टीवी सेट इज़ 4,900 रुपीज़। एक टीवी उसे 4,900 रुपीज़ का पड़ा। तो हमें बताना है 49 टीवी उसे कितने रुपीज़ में लिए। तो देखते हैं, 1 टीवी कॉस्ट 4,900 रुपीज़। अगर मैं एक चॉकलेट खरीदने गया, एक चॉकलेट का प्राइस 20 रुपीज़ है, तो 5 चॉकलेट्स का 100 कैसे आया? मल्टीप्लाई करके। तो अगर मेरे को निकालना है 49 टीवीज़ का कॉस्ट, तो 49 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 4900 से। 49 को 49 से मल्टीप्लाई किया हमने, कितना आएगा?
49 multiply 49, 9 and 81, 9 4 is 36, 36 plus 8 44, 4 9 is 36, 4 4 is 16, 17 18 19, 1 0 1 14 2. So 49 TV costs rupees 240100, that is 2,40,100. ये होगा आपका करेक्ट आंसर। 49 टीवीज उसने 2,40,100 रुपीज़ में खरीदे। क्वेश्चन नंबर 13 में हमें बता रखा है द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग वन कार। एक कार को बनाने का कॉस्ट 2,35,000, तो हमें बताना है 89 कार्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना होगा। सिमिलर क्वेश्चन है एकदम। वन कार मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट रुपीज़ 2,35,000, तो हमें बताना है 89 कार्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। आप बस 89 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 2,35,000 से, तो मल्टीप्लाई करिए 235 मल्टीप्लाई 89, 9 5 is 45, 9 3 is 27, 27 plus 4 31, 9 2 is 18, 21, 8 5 is 40, 8 3 is 24, 24 plus 4 28, 8 2 is 16, 17 18, ऐड किया 20,915,30 और 2,09,15,000 रुपीज़ 89 कार्स का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 13 बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 में आपको बता रखा है कॉस्ट ऑफ 27 साइकिल्स इज 27 साइकिल्स कॉस्ट रुपीज़ 40,500, कॉस्ट 38 मोटरसाइकिल्स कॉस्ट रुपीज़ 11,02,000। तो हमसे टोटल कॉस्ट पूछ रखा है। टोटल कॉस्ट सिंपली इसका एडिशन हो जाएगा 11,02,000 प्लस 40,500। सिंपली इसको ऐड कर दो, ऐड करने पे आपके पास आएगा 11,42,500 रुपीज़। साइन मत भूलिएगा कभी भी, रुपीज़। ये था क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 15 में बच्चों हमसे पूछ रहे हैं व्हाट इज़ योर कंक्लूजन इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू होल नंबर्स इज ज़ीरो। दो होल नंबर्स का प्रोडक्ट ज़ीरो आ रहा है, मतलब मल्टीप्लिकेशन ज़ीरो आ रही है, तो फिर हम क्या बता सकते हैं उससे। हम जानते हैं कि जब हम एक ज़ीरो को किसी भी होल नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास ज़ीरो आता है। तो मेरे पास शायद से 2 हो एक और एक ज़ीरो हो, तो फिर हमारा ज़ीरो आएगा, प्रोडक्ट ज़ीरो आया, मतलब एक ज़ीरो हो सकता है। ये भी जानता हूँ कि ज़ीरो को ज़ीरो से मल्टीप्लाई करूँ तब ज़ीरो आता है। मतलब दो ही केसेस हैं जिस केस में हमारा प्रोडक्ट ज़ीरो आ सकता है। एक तो कि दोनों में से एक नंबर हमारा ज़ीरो हो या फिर दोनों ही ज़ीरो हो जाए। नेक्स्ट हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में आपको बता रखा है क्लास 6 के 4 सेक्शंस हैं और हर सेक्शन में 40 स्टूडेंट्स हैं। हर स्टूडेंट से 75 रुपीज़ मंथली लिए जा रहे हैं एज अ फीस। तो हमें बताना है टोटल कलेक्शन कितनी हुई फीस की इन अ मंथ। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वन सेक्शन कितनी फ़ीस दे रहा है मंथली फीस ऑफ वन सेक्शन ऑफ क्लास 6th
तो ये हमारे पास आ जाएगी 40 स्टूडेंट्स और हर स्टूडेंट दे रहा है 75, तो 75 मल्टीप्लाई 40, मल्टीप्लाई करिए 75, 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 5 ज़ा 20, 4 7 ज़ा 28, 30, 300 और 10 पहले से था। 3000 रुपीज़ 1 सेक्शन दे रहा है क्लास 4 का। हमारे पास टोटल सेक्शंस है 4। टोटल फीस कलेक्टेड एक सेक्शन का 3000, तो 4 का 4 मल्टीप्लाई 3000, 4 3 ज़ा 12,000 रुपीज़। तो हमारे पास क्लास 6 की मंथली कलेक्शन हुई 12,000 रुपीज़ बच्चों। जब भी आपको वेरीफाई करना हो क्वेश्चंस में, तो आप राइट हैंड साइड देखिए, लेफ्ट हैंड साइड देखिए और राइट हैंड साइड देखिए। जो भी आपको वैल्यूज़ दे रही है एक बार इस लेफ्ट हैंड साइड में पुट करो और एक बार राइट हैंड साइड में पुट करो, आपका चेक हो जाएगा। तो पहले मैं लेके चलता हूँ LHS लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास है x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई। एक्स प्लस वाई कितना हुआ 19 प्लस 1 मल्टीप्लाई x माइनस वाई 19 माइनस 1, 19 प्लस 1 20 होता है, मल्टीप्लाई 19 माइनस 1 18 होता है। 18 को 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 3, 36, 360। ऐसे ही RHS देखते हैं, x मल्टीप्लाई x माइनस वाई मल्टीप्लाई वाई, 19 मल्टीप्लाई 19 माइनस 1 मल्टीप्लाई 1, 19 माइनस मल्टीप्लाई 19 देखिए कितना होता है 9 9 ज़ा 81, 9 1 ज़ा 9 प्लस 8 17, 9 1 1 16 3 361। माइनस 1 मल्टीप्लाई 1 1 माइनस किया हमने 360। तो LHS इक्वल टू RHS, तो हमारे x प्लस वाई मल्टीप्लाई x माइनस वाई इक्वल टू है x मल्टीप्लाई x माइनस वाई मल्टीप्लाई के वाई के। वेरीफाइड। नेक्स्ट हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में है 1 + 2 + 3 so on up to n इक्वल्स n इंटू n प्लस 1 बाई 2। ये आपको एक फॉर्मूला बता रहा है। तो n की वैल्यू जो मैं 5 रखूँ, 8 रखूँ और 10 रखूँ और चेक करूँ कि ये ट्रू है, क्या LHS इक्वल टू RHS है, ये हम देखेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं n इज इक्वल्स टू 5। मतलब 1 + 2 + 3 + 4 + 5, ये हमारी LHS। ऐड करिए 1 + 2 3, 3 + 3 9 6, 6 + 4 10, 10 + 5 15। अब फॉर्मूले के हिसाब से 5n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n की जगह 5 रखो, 5 मल्टीप्लाई 5 + 1 बाई 2, 5 मल्टीप्लाई 5 + 1 6 बाई 2। अब 6 को क्या मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 3 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, आपके पास कितना है 15। RHS था ये हमारा। तो LHS RHS के इक्वल है, तो ये वेरीफाइड। तो नेक्स्ट हम देखते हैं n = 8 के लिए। LHS 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8। 5 तक हमने देख लिया था 15, 15 + 6 कितना हुआ 21, 21 + 7 28, 28 + 8 36। तो ये हमारे इक्वल हो गया 36 के। अब फॉर्मूले से n मल्टीप्लाई n प्लस 1 बाई 2, n की वैल्यू 8 मल्टीप्लाई 8 + 1 हमारा होता है 9 बाई 2। 8 को हम लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 बाई 2, 2 से 2 कैंसिल, 4 9 सा 36। वेरीफाइड, क्योंकि LHS और RHS इक्वल। अब हम देखेंगे n = 10 के लिए। LHS देखते हैं पहले 1 + 2 + 3
+4 +5 +6 +7 +8 +9 +10, 8 तक मेरे को पता है 36, 36 में मैंने 9 ऐड किए, 45, 45 + 10 55। अब RHS देखते हैं, n × n+1/2, n की वैल्यू 10 मल्टीप्लाई 10 + 1 होता है 11/2, 10 को हम लिख सकते हैं 2 × 5 × 11/2, 2 से 2 कैंसिल, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया 55। करेक्ट है, LHS और RHS इक्वल है, तो वेरीफाइड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 18। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19 बच्चों। हमें दे रखा है x × x -1 इक्वल टू x - 1 को मल्टीप्लाई किया x × x + x + 1 से। ये जब x = 100 ट्रू है क्या ये हमें देखना है। तो LHS लेके चलिए, x × x × x -1, तो 200 × 200 × 200 -1, 2 × 2 4, 4 × 2 8, 8 के पीछे कितने ज़ीरोज़, 1 2 3 4 5 6, 8 1 2 3 4 5 6 -1, माइनस कर दीजिए इसको, माइनस किया 1, 7 9 9 9 9 9 10, 10 and 9 9 9 9 9 9 7, तो आपका पास बना 7 9 9 9 9 9 9। ये हमारी आई LHS। अब हम चेक करेंगे RHS। RHS आपके पास है x - 1 मल्टीप्लाई x × x + x + 1, x की जगह हम लिखेंगे 200, तो 200 - 1 मल्टीप्लाई 200 × 200 + 200 + 1, 200 - 1 199 को मल्टीप्लाई किया 200 × 200 से, मतलब 2 2 4 4000, 4 के पीछे 4 zeros प्लस 200 + 1 201। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं, इसको ऐड किया 40201 ऐड करने पे, और इसको 199 से मल्टीप्लाई कर दिया। चलो देखते हैं फिर मल्टीप्लाई करके, 40201 मल्टीप्लाई 199, 9 1 9 0 18 1 कैरी 0 1 4 9 4 36, ऐसे इधर 908 163, फिर 2 ज़ीरोज़ 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम आ जाएगा 10204, 9 9 8 + 1 9, 1 + 8 9, 6 7 8 9, 3 + 6 9, 3 + 4 7, तो आपके पास आया 7 999 999, जो कि LHS के इक्वल है, तो आपका आंसर करेक्ट है एकदम, वेरीफाइड। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बच्चों। अ ट्रेन मूव्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 45 km/h, वो 1 आवर में 45 किलोमीटर मूव कर रही है, तो यहाँ लिख दो 1 आवर ट्रेन मूव्स 45 किलोमीटर। सो हमसे पूछ रखा है हाउ मच डिस्टेंस विल इट टेक टू गो इन 87 आवर्स, तो 87 आवर्स ट्रेन मूव्स 45 × 87, मल्टीप्लाई कर दीजिए 45 87, 7 × 5 35, 3 कैरी 5 नीचे, 7 × 4 28, 31 0, 8 × 5 40, 8 × 4
32, 32 + 4, 36, 5193, 3915 किलोमीटर। वेरी सिंपल, बस आपको मल्टीप्लाई करना था। 1 घंटे में 45 किलोमीटर, तो 87 आवर्स में 45 × 87 किलोमीटर। हो गया आपके सारे क्वेश्चंस इस एक्सरसाइज के। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। और कोई भी डाउट हो तो नीचे आप कमेंट्स में कमेंट कर सकते हैं।